नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट सीरीज फोर्थ पार्ट टेस्ट सीरीज का हम डिस्कस करेंगे। 3 पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और देखिए, अगर आप चाहते हैं कि हम 10 के 10 पार्ट डिस्कस करें तो वीडियो को शेयर करें और देखिए जो हमारा 5000 का टारगेट है उसको अचीव करने में हेल्प करें, तभी 10 के 10 पार्ट हम डिस्कस कर सकेंगे। अदरवाइज काफ़ी टाइम लग जाता है, 1-2 दिन भी लग जाते हैं कई बार एक टेस्ट सीरीज को बनाने में, 2-3 दिन भी लग जाते हैं। तो इस तरह का टाइम लग जाता है बनाने के लिए, तो काइंडली शेयर करें अगर आप चाहते हैं। अच्छा, चलिए डिस्कस करते हैं विदाउट एनी डिले। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन फेवर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इज गवर्न्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। समझते हैं क्वेश्चन को क्या कहता है, फिर उसके बाद आंसर करेंगे। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन दी जाती है वो कौन से आर्टिकल के तहत दी जाती है। देखो वो दी जाती है, काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों को कंफ्यूज भी होगा इस, यहाँ पर हम एक्सप्लेन भी करेंगे क्वेश्चन को। ऑप्शन ए आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 के तहत जो है ये दी जाती है। ऑप्शन ए सही आंसर। अब इसकी देखिए थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देखो आर्टिकल 15 का जो क्लाउज 4 है वो रिजर्वेशन की बात करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, और आर्टिकल 16 हो गया, आर्टिकल 16(4)(a) हो गया, 16(4)(b) हो गया, ये सब बात करते हैं अगर आपको रिजर्वेशन देनी हो किसी भी पोस्ट या किसी भी सर्विसेज में तो इन आर्टिकल के तहत दी जाती है। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन देनी है तो आर्टिकल 332 के तहत ये दी जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चंस को याद रखिए कि 3 क्वेश्चन हमने यहाँ से डिस्कस किए। आई होप कि आपको समझ भी आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो इनमें से किसके साथ डील करती है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, थोड़ी देर वीडियो को पॉज कीजिए, इन 4 के 4 ऑप्शंस को पढ़िए। तब तक मैं उम्मीद करता हूँ कि इन क्वेश्चन को ऑप्शंस को आपने पढ़ लिया है, तो ऑप्शन सी सही आंसर है। ये बात करता है कि आर्टिकल 21A के तहत जो है वो कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को। ये आर्टिकल में, इस अमेंडमेंट में बात की जाती है। अगला देखते हैं, अगला है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रिजाइम वाज इंटर स्टेट काउंसिल सेटअप। तो ये इंटर स्टेट काउंसिल सेटअप जो थी ये की गई थी जनता दल सरकार के टाइप में 1990 के दशक में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो इनमें से आपको इन सभी को मैच करना है जो यहाँ पर दिए गए हैं। तो मैच करने के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और इन सभी को पढ़िए। तब तक उम्मीद करता हूँ कि आप इनको पढ़ेंगे, तब तक मैं आंसर बताता हूँ। देखिए पार्डन पावर जो है प्रेसिडेंट की वो आर्टिकल 72 के तहत आती है। इसका 4 सही आंसर होगा। जैसे ही आपने 4 को टिक किया 2 ऑप्शन आपकी एलिमिनेट हो गई, ऑप्शन सी और ऑप्शन बी। अब अगला ऑप्शन जो हमारा है, अगला है टर्म ऑफ ऑफिस। टर्म जो होता है इनका ये कौन सा होता है, तो ये आता है आर्टिकल 56 के तहत। ये 2 चीज़ें अगर आपको पता है तो ऑप्शन बी भी आप एलिमिनेट कर देंगे और ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ऑप्शन ए ही एब्सोल्युटली सही आंसर है, ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी इंक्रीज। अगर आपने जजेस की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है सुप्रीम कोर्ट में तो किस तरह से आप कर सकते हो। पहले तो कमेंट करके बताइए कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। प्रेजेंटली हम बात कर रहे हैं, तो ये कमेंट करके बताइए। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो ऑप्शन ए बाई अ पार्लियामेंट्री एक्ट, इसके तहत आप जो है इंक्रीज कर सकते हैं स्ट्रेंथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट आर पेड फ्रॉम द। स्टेट गवर्नमेंट की बात की जा रही है। अब देखो 4 ऑप्शन हैं आपके पास, तो ऑप्शन सी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो अप्लाई नहीं होती है मेघालय, ऑप्शन ए सही आंसर है। मेघालय में ये अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं, इनको आपको पढ़ना है और बताना है कौन सा सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि आर्टिकल 301 जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो लीगल राइट है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। और तीसरी स्टेटमेंट कहती है कि आर्टिकल 301 जो था वो उसको इंसर्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कांग्रेस के टाइम में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। भाई देखो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, तीसरी स्टेटमेंट गलत है, दूसरी स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। अगर आप राइट टू प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो ये लीगल राइट है
और देखो इस राइट को जो था वो फंडामेंटल राइट की लिस्ट से डिलीट किया गया था बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत। इंसर्ट नहीं किया गया था, यहाँ पर इंसर्ट करने की बात हो रही है, तो डिलीट इसको किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। और अभी जो है ये आर्टिकल जो लीगल राइट है हमारा, राइट टू प्रॉपर्टी, ये आर्टिकल 300A के तहत आता है। और पार्ट की अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 12 इसके साथ डील करता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इस असेंबली के कौन से चेयरमैन थे? ये थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी सही आंसर है। अब इंपॉर्टेंट कमेटीज भी देखेंगे। देखो यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू इसके मेंबर थे, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू ही इसके मेंबर थे, और स्टेट कमेटी और नेगोशिएशन ऑफ स्टेट थी इसके जवाहरलाल नेहरू थे। प्रोविंशियल कमेटी के मेंबर थे सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी आपको पता है डॉक्टर BR अम्बेडकर। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तो मैंने इंपॉर्टेंट डिस्कस कर दी, और भी बहुत सारी हैं जिनको आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं। इन स्टेटमेंट को आप पढ़िए और बताइए कि कौन सी सही है। ये कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है ये प्रोवाइड करता है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, बिल्कुल सही बात है। एस्टेब्लाइजिंग द फेडरल कोर्ट, बिल्कुल सही है, फेडरल कोर्ट की बात करता है। ऑल इंडिया फेडरेशन एट द सेंटर, बिल्कुल सही बात, ये भी बात की जाती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। देखो तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लें ताकि आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस की PDF फाइल वहाँ पर मिलती रहे। टेलीग्राम के अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। इन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है रिपोर्ट है द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? ये पब्लिश किया जाता है ऑप्शन सी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। देखो यहाँ पर कुछ डिटेल भी है, इसको कर लेते हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो प्रिपेयर किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, और इसको रिलीज किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो प्रिपेयर किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा और पब्लिश किया जाता है इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। दावोस में इसको रिलीज़ किया गया था। अगर इंडिया के रैंक की बात करें तो इंडिया का रैंक जो है पहले 78 था, परंतु अब 80 यहाँ पर पहुँच गया है। और टॉप कंट्रीज़ की अगर आप बात करेंगे तो न्यूजीलैंड, डेनमार्क ये जो है टॉप कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है द वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2020 वॉज हेल्ड एट। तो वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2020 जो थी वो कहाँ पर आयोजित की गई थी? ये आयोजित की गई थी ऑप्शन सी आबू धाबी में। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल चाइल्ड साइंस इन साइंस इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो ये मनाया जाता है 11 फरवरी को। ऑप्शन सी सही आंसर है। अब देखो फरवरी महीने के कुछ इंपॉर्टेंट डे। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। इस वर्ष जो थीम थी वो थी वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। सेकंड है 11 फरवरी, तो 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल चाइल्ड इन साइंस में मनाया जाता है। इसकी थीम थी इन्वेस्टमेंट इन वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस फॉर इंक्लूसिव ग्रीन ग्रोथ। 13 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड रेडियो डे। इसकी थीम थी रेडियो एंड डाइवर्सिटी। 21 फरवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे। इसकी थीम थी लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर। और नेक्स्ट है 28 फरवरी। तो 28 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल साइंस डे। इसकी जो थीम थी इसकी थी वुमेन इन साइंस, ये इसकी थीम थी। और लास्ट डे ऑफ फरवरी जो है वो रेयर डिजीज डे के रूप में मनाया जाता है। ये चीज़ें आप याद रखिए, बेसिक चीज़ें हैं फरवरी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज आर गिवन द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया। कौन सी लैंग्वेज को जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस यहाँ पर दिया गया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके पास दी गई हैं, तो इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। अगर देखो इन सभी ऑप्शंस को आप देखेंगे तो क्लासिकल लैंग्वेज की स्पेसिफिक रूप से बात की गई है। देखिए क्लासिकल लैंग्वेज की जब आप बात करेंगे तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप आंसर कर पाएंगे। संस्कृत क्लासिकल लैंग्वेज है, मलयालम भी है, तमिल भी है और मराठी नहीं है। ऑप्शन डी 1, 3 एंड 4 सही आंसर। अब इसका आंसर हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। प्रेजेंट टाइम में 6 लैंग्वेजेज जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस इनको दिया गया है। तमिल को दिया गया है,
2004 में, संस्कृत को दिया गया है 2005 में, कन्नाडा को दिया गया है 2008 में, तेलुगु को दिया गया है 2008 में, मलयालम को 2013 में और ओडिया को 2014 में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 6 की 6 लैंग्वेज आपको याद होनी चाहिए, तमिल, संस्कृत, कन्नाडा, तेलुगु, मलयालम और ओडिया, ये सभी आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री डिसाइडेड टू एंड फ्री एंट्री फॉर इंडियंस टूरिस्ट। तो किस कंट्री ने ये डिसाइड किया है कि इंडियन टूरिस्ट को जो फ्री एंट्री मिलती थी अब वो नहीं मिलेगी। ये डिसाइड किया गया है ऑप्शन ए भूटान के द्वारा। भूटान ने ये डिसाइड किया गया है। देखो भूटान सरकार ने ये डिसाइड किया है कि डेली जो है वो 1200 रुपया, मतलब डॉलर में $17 फी जो है वो ली जाएगी रीजनल टूरिस्ट के द्वारा, और फ्रॉम इंडिया से ली जाएगी, मालदीव से ली जाएगी और बांग्लादेश से ली जाएगी। तो इन 3 कंट्री से ली जाएगी भूटान के द्वारा पैसे। ये बिगिनिंग इसकी शुरुआत हो जाएगी जुलाई 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द वेब पोर्टल गेटी वॉज हैज़ बीन क्रिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये वेब पोर्टल किसके द्वारा क्रिएट किया गया है? ये पोर्टल क्रिएट किया गया है ऑप्शन सी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। याद रखिएगा, राइट टू प्रॉपर्टी इज, तो क्वेश्चन नंबर 17 है ये। तो राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट है? नहीं भाई, फंडामेंटल राइट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। जी बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ऑप्शन बी टू ओनली जो है वो सही है। तो ऑप्शन 2 राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। देखो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 78 के तहत इसको डिलीट कर दिया गया था और इसको जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया गया है आर्टिकल 308 के तहत। ये याद रखिए, पहले भी हमने डिस्कस किया था, एक बार फिर से रिवाइज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, द एक्सरसाइज सी गार्डियन इज अ मेगा नेवल एक्सरसाइज बिटवीन। तो ये नेवी की एक्सरसाइज है सी गार्डियन। तो ये कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में है? देखो ये एक्सरसाइज जो है ये चाइना और पाकिस्तान के बीच में है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। रिसेंटली भाषण 4 आइलैंड सीन इन न्यूज, इट इज लोकेटेड इन। तो ये भाषण 4 आइलैंड कहाँ पर स्थित है? ये है बांग्लादेश में स्थित। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज पोजीशन ऑन डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो ये इंडेक्स जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। इंडिया का रैंक 59 इसमें रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी नाइदर 1 नॉर 2। तो इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। तो देखो कौन सा इंडेक्स था? ये डेमोक्रेसी का इंडेक्स था। डेमोक्रेसी इंडेक्स में देखते हैं कौन सा स्थान इंडिया का रहा है। देखो द रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। तो इसके द्वारा ये लॉन्च किया जाता है EIU के द्वारा, इनके द्वारा ये रिलीज किया जाता है। और अगर इंडिया की हम बात करेंगे तो इंडिया का रैंक इसमें 51 रहा था। ये याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? ये क्वेश्चन कहता है, हु हैज़ बीन बेस्टोड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 2019 स्पोर्ट्स ऑनर। ये दिया गया था मिल्खा सिंह को। ऑप्शन ए सही आंसर है। यहाँ पर ऑप्शन भी शो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ब्रेली डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो वर्ल्ड ब्रेली डे कब मनाया जाता है? वो ये कब मनाया जाता है? यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन दी गई हैं देखते हैं। 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी। तो ये मनाया जाता है 4 जनवरी को। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। तो जनवरी के इंपॉर्टेंट दे दिए गए हैं। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेली डे मनाया जाता है और ये पहली बार लॉइस ब्रेली की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसके ऊपर मनाया जाता है। और दूसरी बात की जाती है यहाँ पर कि जनवरी 9 को जो है प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एवरी ईयर 2015 से अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इसको मनाती है। नेक्स्ट 2019 में जो था वो वाराणसी विद उत्तर प्रदेश एज द पार्टनर स्टेट। तो ये पार्टनर स्टेट था वाराणसी के साथ, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन बैंक टू हैव ऑफिस इन ऑस्ट्रेलियाज विक्टोरिया। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पहली ब्रांच खोली है। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 2018 टाइगर सेंसस। टाइगर सेंसस के बारे में कुछ बातें कही गई हैं, इनके बारे में आपको बताना है कि कौन सी बात जो है वो बिल्कुल सही आपके पास दी गई है। देखो सही बात की जब आप बात करेंगे, पहली स्टेटमेंट कहती है कि मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पर 50% से अधिक टाइगर पॉपुलेशन मिलती है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है द हाईएस्ट इंक्रीज जो है वो वेस्टर्न घाट में देखने को मिला है। पेंच टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में है यहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर है। देखो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही आंसर है। 1 और 3 ये भी सही है, ये भी सही है।
दूसरी स्टेटमेंट गलत है, ये याद रखिए। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ बीन नेम्ड एम्बेसडर फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदीज भारत की लक्ष्मी इनिशिएटिव। यहाँ पर देखिए स्पोर्ट्स पर्सन जब आपसे पूछा गया है तो पीवी सिंधु सही आंसर है। अगर आपसे पूछा गया होता कि किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है तो पीवी सिंधु और दीपिका पादुकोण, इन दोनों को ही बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एम ऑफ प्रोजेक्ट सशक्त। तो सशक्त प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ऑप्शन डी रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट विद पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो ये इसका उद्देश्य है प्रोजेक्ट सशक्त का। क्वेश्चन नंबर 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड YSR राइथू भरोसा प्राइम मिनिस्टर किसान योजना। तो आंध्र प्रदेश सही आंसर है, ऑप्शन बी इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल गंगा काउंसिल। तो नेशनल गंगा काउंसिल के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स आपके पास दी गई हैं, ये आपको बतानी है कि कौन सी सही है। देखो यहाँ पर पहली ही स्टेटमेंट कहती है द काउंसिल कंसिस्ट चीफ मिनिस्टर फ्रॉम द 5 स्टेट अलोंग द गंगा। जो 5 स्टेट गंगा के किनारे हैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर यहाँ पर आएंगे और क्रिएट इसको अक्टूबर 2016 में किया गया था। द काउंसिल वर्क टॉवर्ड रेजुविनेशन ऑफ रिवर गंगा टू इट्स नेचुरल एंड प्रिस्टाइन कंडीशन एंड टू एंश्योर कंटिन्यूस एडिक्वेट फ्लो ऑफ वाटर। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। यहाँ पर देखिए कौन कौन से वो 5 स्टेट हैं। उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, उत्तराखंड है, बिहार है, झारखंड है। ये 5 स्टेट हैं और विद 9 यूनियन टेरिटरी और नीति आयोग के वाइस चेयरमैन यहाँ पर होते हैं इसके। ये चीज़ आप याद रखिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 29 रिसेंटली पीटर हैंडके रिसीव्ड नोबेल लिटरेचर प्राइज, ही बिलोंग टू विच कंट्री। ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं पीटर हैंडके? ये बिलोंग करते हैं ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया से। ऑस्ट्रिया से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 × 6 × 6 स्ट्रेटेजी समटाइम्स इन यूज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये 6x6 किससे रिलेटेड है? तो ये है एनीमिया मुक्त भारत से संबंधित, ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है व्हाट इज इंडियाज रैंक एट द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019। तो 2019 का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसमें इंडिया का रैंक है 102, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ब्लू डॉट नेटवर्क वॉज ज्वाइंटली लॉन्च बाय, ये लॉन्च किया गया है US, जापान, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। रिसेंटली हु वॉन द मिस यूनिवर्स 2019 टाइटल। तो मिस यूनिवर्स 2019 का टाइटल जो है वो किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता गया है ऑप्शन बी जोजीबिनी तुंजी के द्वारा, इन्होंने ये जीता है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेंबर ऑफ बेसिक कंट्रीज। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेसिक कंट्रीज का कौन सा मेंबर। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है। बेसिक कंट्रीज की जब आप बात करेंगे तो बेसिक के जो मेंबर हैं वो कौन कौन से हैं? बेसिक के जो मेंबर हैं, देखो बेसिक के मेंबर हैं ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना। ब्राज़ील भी है, साउथ अफ्रीका भी है और इंडिया भी है और चाइना भी है। तो 1, 3, 4, 5 ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्टोपस इज अ काउंटर टेररिज्म फोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ऑक्टोपस जो है वो कौन से स्टेट की टेररिज्म फोर्स है? तो ये है कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, आंध्र प्रदेश की ये फोर्स है। क्वेश्चन नंबर 36 है अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिवर हैज बिकम द वन ऑफ द टॉप 10 क्लीनेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शन बी गंगा जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 सोहाई सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन रिसेंटली इन न्यूज, इट इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। सोहाई ये जो एक सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है नॉर्थ कोरिया में, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, नॉर्थ कोरिया में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट विच इज सीकिंग टू लुक इनटू वॉर क्राइम्स इन वेस्ट एशिया वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेटी। तो ये जो इंटरनेशनल कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट है ये कौन सी ट्रेटी की तरह स्थापित किया गया था? तो ये रोम स्टैच्यू ट्रेटी, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, के तहत स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 39 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्मेल्टिंग एजेंट एडेड टू LPG सिलेंडर टू हेल्प द डिटेक्शन ऑफ द गैस लीकेज। देखो LPG गैस जो हमारी होती है जब वहाँ से गैस लीक होती है तो उसकी स्मेल आती है। कौन सी चीज़ उसमें ऐड की जाती है उस स्मेल को लाने के लिए ताकि पता चल सके
गैस जो है वो लीक हो रही है। तो ये ऑप्शन डी सही आंसर है, थायो इथेनॉल जो है वो सही आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, आप लोगों का रिस्पॉन्स काफ़ी मैटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग बोट्स बिकॉज इट डज नॉट करोड बाय सी वाटर। देखो बोट जो हमारे होते हैं वो कौन सी धातु से बनाए जाते हैं ताकि उनमें जंग ना लगे। कौन सी धातु हो सकती है? देखो आयरन तो नहीं होगी ना, टाइटेनियम ऑप्शन बी सही आंसर है। ऑप्शन यहाँ पर सो भी हो गया, टाइटेनियम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन टॉक्सिक गैस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स विच राइपन द फ्रूट। कौन सी गैस जो है वो फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करती है? एसिटाइलिन, ऑप्शन ए सही आंसर है। कई बार पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम में, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द मेन काउज ऑफ द एनर्जी रेडिएशन फ्रॉम द सन। तो कौन सी रिएक्शन जो है वो एनर्जी रेडिएशन सन से होती है उसके लिए कॉज करती है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। फ्यूजन और फ्यूजन, इन दो में इन कन्फ्यूजन होता है, तो फ्यूजन इसका सही आंसर है। फ्यूजन रिएक्शन जो होती है वो सही आंसर है। द गैस विच टर्न लाइम वाटर मिल्की इज, कौन सी गैस जो है वो लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन इज इन रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। कौन सी एलोट्रॉपी है कार्बन की जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में रहती है? तो ये है भाई डायमंड, ऑप्शन बी सही आंसर है। डायमंड सही आंसर है। जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ, तो जर्मन सिल्वर जो है वो किसका एलॉय है? जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ, ऑप्शन बी कॉपर, जिंक एंड निकल, ये सही आंसर है। कॉपर, जिंक एंड निकल, इट इज एन एलॉय ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल। क्वेश्चन नंबर 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज द हाइएस्ट वेवलेंथ। हाइएस्ट और वेवलेंथ यहाँ पर पूछा गया है, याद रखिएगा वेवलेंथ आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, रेड कलर की हाईएस्ट वेवलेंथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड, इनमें से कौन सा बर्ड नहीं है? ऑप्शन डी बैट जो है वो सही आंसर है, बैट इज नॉट अ बर्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन आप लोगों को होगा, एक बार इंटरनेट पर जाइए और इस क्वेश्चन को चेक कीजिए कि क्या इसकी एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट है, द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, रिवर लूनी ओरिजिनेट नियर पुष्कर एंड ड्रेन इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो है ड्रेन होती है रन ऑफ कच्छ, कच्छ का जो रन है वहाँ पर जाके ये ड्रेन होती है। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पेनिश स्पीकिंग पीपल। तो कहाँ पर सबसे अधिक स्पेनिश पीपल मिलेंगे आपको? ऑप्शन बी मैक्सिको में ये सबसे अधिक मिलेंगे आपको। जवार माइन इज इम्पॉर्टेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कौन से किसके लिए ये फेमस है? जवार की जो माइंस हैं ये फेमस हैं, ऑप्शन डी जिंक के लिए ये फेमस है। ये माइंस जो है ये राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के उदयपुर में ये स्थित है, ये याद रखिएगा चीज़, उदयपुर राजस्थान में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इन इंडिया इज कॉल्ड गार्डन सिटी। गार्डन सिटी किसको कहते हैं भाई? गार्डन सिटी कहा जाता है, ऑप्शन सी बेंगलुरु को। वैली ऑफ फ्लावर किसको कहते हैं? ये आप कमेंट करके बताइए, वैली ऑफ फ्लावर किसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, विच राजा ऑफ बंगाल प्रिंसली स्टेट वॉज टैचेसली किल्ड बाय राजा सिद्ध सेन ऑफ मंडी। बंगाल के किस राजा को जो था वो मंडी के राजा सिद्ध सेन ने विश्वासघात के से जो था वो मार दिया था। तो विश्वासघात मंडी के राजा के द्वारा किया गया था और बंगाल के राजा को मार दिया था। तो ये थे राजा, ऑप्शन ए पृथ्वीपाल, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की जो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है वो कितनी है? वो है ऑप्शन सी 5.71%, ये है शेड्यूल्ड ट्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अराउंड विच ईयर डिड कैप्टन आर.सी. ली सेट अप एन एप्पल ऑर्चर्ड इन कुल्लू। कैप्टन आर.सी. ली के द्वारा जो था वो कुल्लू में कब सेब का बगीचा लगाया गया था? ये लगाया गया था ऑप्शन बी 1870 में, 1870 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 54 है, विद विच रीजन ऑफ हिमाचल इज बोंगेंगचुन डांस एसोसिएटेड। तो ये बोंगेंगचुन डांस जो है वो किन्नौर से संबंध रखता है, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, किन्नौर से ये संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51,
अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ऑफ 26/03/1981 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ शेड्यूल कास्ट। इनमें से कौन सी जो है वो शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में आती है? ऑप्शन डी धगोली जो है वो सही आंसर है, ये आती है शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज फॉर प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन कोलैबोरेशन विद जीका। जीका के साथ किसने कोलैबोरेशन की है? ये की गई है ऊना। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 है फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट इज बीइंग implemented in 2 districts of हिमाचल प्रदेश, वन ऑफ देम इज चंबा, विच इज द अदर। दूसरा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? एक तो है चंबा। देखिए फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूविंग प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है हिमाचल के दो डिस्ट्रिक्ट में, एक तो हो गया चंबा और दूसरा है कांगड़ा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। तो हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट विद द असिस्टेंस ऑफ KfW बैंक ऑफ जर्मनी, जर्मनी का ये बैंक है, ये चंबा और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है फॉर द पीरियड ऑफ 7 ईयर। तो 7 सालों के लिए इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और इसमें जो अमाउंट दिया गया है वो ये अमाउंट है 308.47 करोड़। और देखिए फंडिंग पैटर्न जो है वो इसमें है 85.10% जो है ये बैंक जर्मनी का देगा और 14.90% शेयर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा। तो ये इसमें फंडिंग पैटर्न भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है इन टर्म ऑफ अर्थक्वेक वल्नरेबिलिटी विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉल्स इन द वेरी हाई वल्नरेबिलिटी कैटेगरी। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो है, ये है डिस्ट्रिक्ट अपना हमीरपुर। ऑप्शन ए जो है वो सही है। सबसे वल्नरेबल जो है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है अर्थक्वेक के लिए? तो वो हमीरपुर यहाँ पर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 59 है इन विच ईयर पब्लिकेशन ऑफ हिंदी डेली न्यूज़पेपर दिव्य हिमाचल बैगेन। तो दिव्य हिमाचल का पब्लिकेशन कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 1997 में। ऑप्शन बी सही आंसर है। कमेंट करके बताइए कि गिरिराज का पब्लिकेशन जो था वो कब शुरू हुआ था, ये कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 60 है हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन। हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1971 में। ऑप्शन बी सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी, हिप्पा की स्थापना कब हुई थी, ये चीज़ें आप कमेंट करके बताइए। हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी की स्थापना, हिप्पा की स्थापना और हिमाचल हाई कोर्ट की स्थापना, ये स्थापनाएं कब हुई थी? मैंने सब डिस्कस किया है, तो कमेंट करके जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 61 द टोटल फंड एलोकेशन फॉर द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन हिमाचल प्रदेश वॉज। तो हिमाचल प्रदेश का जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसके लिए कितना अमाउंट था, टोटल एलोकेशन कितनी थी उसके लिए फंड की? वो थी 5.27 करोड़। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, 5.27 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स इन द कुल्लू सबड्यूड रानास। तो कौन से कुल्लू के राजा थे जिन्होंने रानास को सबड्यू किया था? तो वो थे राजा बहादुर सिंह। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 है फिरोज शाह एल्डर सन नासिर उद्दीन टुक रेफ्यूजी इन नगरकोट हु वॉज द रूलर एट दैट टाइम। फिरोज शाह का बेटा था नासिर उद्दीन, उसने जो था वो नगरकोट में शरण ली थी। तो उस समय नगरकोट के राजा कौन थे? उस समय नगरकोट के राजा थे ऑप्शन बी संघारा चंद। संघारा चंद सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। अच्छा नंबरिंग यहाँ पर नहीं हुई है। सरबारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर। सरबारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो ब्यास नदी के ऊपर बना हुआ है। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, ब्यास नदी के ऊपर ये बना हुआ है। अच्छा ब्यास नदी की बात हुई है, ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? कमेंट करके बताइए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। फिर बताइएगा कि लारजी प्रोजेक्ट जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। लारजी प्रोजेक्ट मंडी में है या कुल्लू में है? ये आपको 2 ऑप्शन है, मंडी या कुल्लू में से कमेंट करके आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 व्हाट लैंग्वेज यूज्ड बाय पीपल ऑफ कुमारसेन, रामपुर और कोटगढ़। तो कुमारसेन, रामपुर और कोटगढ़ के लोगों के द्वारा कोच्ची भाषा का इस्तेमाल किया जाता था, ये भाषा बोली जाती थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, वेयर डिड दी राजा उमेद सिंह ऑफ चंबा डाइड। राजगद्दी का परित्याग करने के पश्चात चंबा के राजा उमेद सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। चंबा के राजा उमेद सिंह की मृत्यु जो थी वो हुई थी ऑप्शन सी ज्वालामुखी में। ज्वालामुखी में इनकी मृत्यु हुई थी, उमेद सिंह की मृत्यु। चंबा के फॉरेस्ट जो थे वो लीज पर भी दिए गए थे 99 ईयर्स के लिए। तो ये कब लीज पर दिए गए थे और किस राजा के कार्यकाल के दौरान दिए गए थे, ये चीज़ यहाँ से कमेंट करके बताइए। अच्छा रिवाइज हो जाएगा आपका यहाँ से अगर आप साथ साथ में कमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ सतलुज रिवर। तो सतलुज नदी के किनारे जो है वो कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं स्थित, अच्छा स्थित है यहाँ पर पूछा गया है लोकेटेड, तो कौन सा है, ये है रूपी भाभा, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अच्छा सतलुज नदी की बात हुई है, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कमेंट करके बताइए कि सतलुज नदी जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है, कौन से स्थान में ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है सतलुज नदी। सतलुज नदी निकलती कहाँ से है ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है, द पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश आर। हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय साहसिक खेल है, जो एडवेंचर स्पोर्ट्स हिमाचल का है वो है माउंटेन साइकिलिंग, ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग। ये तीनों ही सही है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ नो अर्बन पॉपुलेशन। अर्बन पॉपुलेशन और रूरल पॉपुलेशन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर बिल्कुल भी अर्बन पॉपुलेशन नहीं है, शहरी आबादी नहीं है। देखो भाई लाहौल स्पीति में ऑप्शन डी सही आंसर, लाहौल स्पीति में जो है वो अर्बन पॉपुलेशन नहीं है। और सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन कहाँ पर है ये कमेंट करके जल्दी से बताइए। देखो भाई इन चीज़ों को साथ साथ में कमेंट करते रहिए और वीडियो को शेयर जरूर करें। देखो आपका रिस्पॉन्स ही मैटर करता है कि आगे किस तरह की वीडियो हम बनाएंगे, कब वीडियो लेकर आएंगे। अगर आप जल्दी से 5-10 हज़ार का टारगेट पूरा कर देते हैं तो हम जल्दी से जल्दी एक हफ्ते के अंदर ही वीडियो लेकर आ जाएंगे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 70। कॉइन्स ऑफ अपोलो डॉट्स आर फाउंड इन विच साइट। अपोलो डॉट्स के सिक्के कहाँ पाए गए थे। अपोलो डॉट्स के जो सिक्के थे वो पाए गए थे तापा मेवा में, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, तापा मेवा में पाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन कहता है, द जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई वेरी इजीली एंड स्मूथली इन द लोअर स्ट्रेटोस्फियर, व्हाट कुड बी द अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन। देखो जो हवाई जहाज़ होते हैं ना जेट एयरक्राफ्ट, वो स्ट्रेटोस्फियर में जो है वो स्मूथली फ्लाई करते हैं, तो क्या रीज़न है उसके लिए, कौन सी एक्सप्लेनेशन सही है। पहली है, देयर आर नो क्लाउड्स और वाटर वेपर इन द लोअर स्ट्रेटोस्फियर। देयर आर नो वर्टिकल विंड्स इन द लोअर स्ट्रेटोस्फियर। तो कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही हो सकती है कि क्यों भाई वहां पर जहाज चल पड़ते हैं। तो भाई इस क्वेश्चन को अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो पहली स्टेटमेंट भी सही है और दूसरी स्टेटमेंट भी सही है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है, व्हाट काउजेज द विंड टू डिफ्लेक्ट टॉवर्ड द लेफ्ट इन द साउथ हेमिस्फीयर। तो इनमें से कौन सा सही है, जो विंड को जो है वो लेफ्ट साइड का डिफ्लेक्ट करने के लिए रीजनेबल होता है, तो वो है ऑप्शन सी रोटेशन ऑफ अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो इनमें से आपको स्टेटमेंट बतानी है विच कैन बी फाउंड इन द एम्बियंट एटमोसफियर। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो वार्मिंग अप ऑफ द एटमोसफियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है या कंट्रीब्यूट करती है। पहली है सूट, दूसरी है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, तीसरी है वाटर वेपर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। ये तीनों के तीनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं वार्मिंग ऑफ द एटमोसफियर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एलिमेंट्स वाज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। इनमें से कौन सी गैस है जो ओरिजिन के लिए लाइफ में अगर आपने एग्जिस्ट करना है अर्थ पर तो रिस्पॉन्सिबल होती है। देखिए बिल्कुल आसान ऑप्शन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पहली ऑप्शन पढ़िए, हाइड्रोजन भी चलो ठीक है, ऑक्सीजन भी ठीक है, सोडियम। भाई सोडियम की इतनी जरूरत नहीं है, ऑप्शन ए को तो आप एलिमिनेट कर दो, ये वेग ऑप्शन है। दूसरा है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, थोड़ा ठीक लग रहा है। तीसरा है
ऑक्सीजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस क्या मतलब कहाँ से रिलेशन हम करोगे ओरिजिन के लिए, तो फॉस्फोरस तो नहीं होगा, तो ऑप्शन सी भी वेग है। यहाँ पर पोटाशियम आ गया तो पोटाशियम की क्या ज़रूरत पड़ेगी, इसको भी काट दो, तो ऑप्शन बी सही आंसर है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ये गैसें जो है ये अगर आपने अर्थ पर एग्जिस्ट करना है ओरिजिन के लिए अर्थ में रिस्पॉन्सिबल होती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन, तो इनमें से किसकी जो है वो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन होती है। देखो ये आपको एनसीईआरटी पर पढ़ने को मिल जाएगा, ये याद करना पड़ेगा थोड़ा, तो इसको याद कर लें, है ना, इसको याद कर लें आप थोड़ा सा, कौन सा जो है वो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन किसकी होती है। इयॉन्स जो है वो सही आंसर है, इयॉन्स, ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट वर्ल्ड अर्थ समिट ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड अर्थ समिट ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट होस्ट की गई थी ब्राज़ील के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 77, वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन आर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब वेरिएशन देखते हो ना, जो दिन और रात में वेरिएशन होती है, कभी दिन लंबे होते हैं कभी रातें लंबी होती हैं, तो वो किसके कारण होती हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दी गई हैं, इनको ढंग से पढ़िए। मैं ऑप्शन बता देता हूँ आपको, ऑप्शन डी, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन टिल्टेड एक्सिस, तो ये जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। कभी आपने इस तरह का कुछ देखा है एनसीईआरटी पर बना हुआ, इस तरह का, बस वही ये फिनोमिना है सारा, इसको एक बार समझ लेना, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 है, इन इंडिया द स्टेट विद द लार्जेस्ट एरिया अंडर डेंस डेसिडियस फॉरेस्ट कवरेज, कौन सा स्टेट है जहाँ पर सबसे अधिक डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये कौन सा हो सकता है, ये है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 है, हु हैज अंडरलाइन द मेलाकॉली ऑफ ताजमहल इन द फॉलोइंग स्टीरिंग वर्ड्स, ताज इज द टीयर ड्रॉप ऑन द चीक्स ऑफ टाइम। तो कौन सा सही है यहाँ पर, देखो अगर आप इसको देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये लाइन कोट की गई थी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज वर एस्टेब्लिश्ड बाय द डॉक्टर BR अम्बेडकर। पहली पार्टी है द पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया ऑल, नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, और तीसरी है इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। कौन सी जो है कोड सही है इनमें से, देखो पहली पार्टी जो है वो BR अम्बेडकर ने स्थापित नहीं की थी, बाकी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। ऑप्शन बी 2 एंड 3 जो है वो सही आंसर है। 2 पार्टियां ये स्थापित की गई थी ऑन अवर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, अर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वाज कंपोज्ड बाय, तो किसके द्वारा ये कंपोज किया गया था भाई, ये कंपोज किया गया था बंकिम चंद्रा चटर्जी के, चट्टोपाध्याय के द्वारा, या चटर्जी भी इन्हें बोलते हैं, बंकिम चंद्रा चटर्जी के द्वारा। हु डिड इमरजेंसी डिक्लेयर ऑन 26 जून 1975 एज द अनुशासन पर्व, तो इमरजेंसी जो लगाई गई थी 1975 में, उसको किसने अनुशासन पर्व का नाम दिया था, ये दिया गया था ऑप्शन ए विनोबा भावे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 83 है, द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म वॉज, तो जैनिज्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, जैनिज्म के जो पहले तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभदेव, ऑप्शन डी जो है सही आंसर, ऋषभदेव जो थे वो जैनिज्म के पहले तीर्थंकर थे। देखो मुझे लगता है कि जैनिज्म के बारे में थोड़ा सा हमें रिवाइज कर लेना चाहिए। जैनिज्म धर्म की स्थापना पहले तीर्थंकर जो थे इसके वो थे ऋषभदेव, इनको आदिनाथ भी कहा जाता था, और इसके जो 22 नंबर के तीर्थंकर थे उनका नाम था अरिष्टनेमी, और 23 नंबर के जो तीर्थंकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ, और महावीर स्वामी जो थे, महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। महावीर स्वामी का जन्म जो था वो कुंडग्राम में हुआ था, 540 ईस्वी पूर्व इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु जो थी वो पावापुरी में हुई थी, याद रखिए। इनका जन्म आई थिंक HAS में भी पूछा गया था, तो HAS में अगर जन्म पूछा गया है तो इनसे रिलेटेड और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द ब्रह्मोस मास, तो ब्रह्मोस मास से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है। इट अपोज्ड द आइडोलेट्री, आइडोलेट्री का इन्होंने अपोज किया था। सेकंड है, इट डिनाइड द
नीड फॉर प्राइस्टली क्लास फॉर इंटरप्रिटिंग द रिलीजियस टेक्स्ट। तीसरा है इट पॉपुलराइज द डॉक्ट्राइन दैट द वेदा आर इनफेलिबल। तो ऑप्शन बी सही आंसर है, 1 एंड 2। पहली और दूसरी स्टेटमेंट सही है और तीसरी स्टेटमेंट गलत है। पॉज कीजिए वीडियो को, ब्रह्मोस मास के बारे में पढ़िए और इन स्टेटमेंट को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 है विच वर्क ऑफ एंटिक्विटी इज नोन एज पंचम वेदा, फिफ्थ वेदा। किसको कहा जाता है भाई फिफ्थ वेदा, पांचवा वेद कहा जाता है श्रीमद् भागवत गीता को। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 है द पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय लॉर्ड कर्जन इन 1905 लेस्ट अंटिल। देखो इन स्टेटमेंट्स को आप ध्यान से पढ़िए, आप इजीली आंसर इस क्वेश्चन का कर सकते हो। इसका आंसर है ऑप्शन बी, किंग जॉर्ज वी एब्रोगेटेड कर्जन्स एक्ट एट द रॉयल दरबार इन दिल्ली इन 1911। वैसे मैं सिंपली अगर आपको बताऊं, दिल्ली दरबार हुआ था 12 दिसंबर 1911 को, और इस दिल्ली दरबार में जो था वो बंगाल का विभाजन जो था उसको रद्द घोषित कर दिया गया था। ये याद रखिए, बस इतना सा याद रखिए, क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट पेयर। तो इनकरेक्ट पेयर कौन सा है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि विशाखदत्त किसने लिखी है, बाना भट्ट किसने लिखी है, कल्हन के द्वारा कौन सी लिखी गई है और पतंजलि के द्वारा कौन सी लिखी गई। तो देखो ये यहाँ पर ग्रंथ दिए हुए हैं और ये यहाँ पर, तो देखो ये यहाँ पर ग्रंथ दिए हुए हैं और जिस ग्रंथ की रचना की है उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो मुद्रा राक्षस की रचना जो थी वो विशाखदत्त के द्वारा ही की गई थी, बिल्कुल सही बात कही गई है। और देखियो हर्षचरित्रा की जो रचना थी वो किसने की थी, हर्षचरित्र की रचना बाण भट्ट ने की थी, बिल्कुल सही। रास्तरंगिनी की रचना कल्हन ने की थी, बिल्कुल सही। तो फिर ये पंचतंत्रा आता है, पंचतंत्रा की स्थापना पतंजलि ने की थी। नहीं भाई, पंचतंत्रा की स्थापना जो थी वो की गई थी विष्णु शर्मा के द्वारा, और पतंजलि ने जो था वो महाभाष्य ग्रंथ था उसकी स्थापना की थी। ये याद रखिए, महाभाष्य की किसने की थी, पतंजलि ने, और जो यहाँ पर दिया गया है पंचतंत्र उसकी विष्णु शर्मा ने की थी। क्वेश्चन नंबर 88 हु बिल्ड द पुराना किला इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली का पुराना किला शेर शाह सूरी के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 है एन एक्सपेक्शनल डिमांड कर्व इज वन दैट स्लोप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डाउन यार्ड टू द राइट। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक गुड। तो इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अ पब्लिक गुड। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 इन इंडिया द टर्म हॉट मनी इशू टू रेफर टू। तो हॉट मनी जो है वो रेफर करता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 है फ्रॉम विच ईयर फेरा प्रोमुलेटेड। तो फेरा कब से प्रोमुलेट है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 जून 2000। क्वेश्चन नंबर 93 है हु अपॉइंट्स द बैंकिंग ओम्बुड्समैन। तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन आरबीआई। ऑप्शन सी सही आंसर है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 94 है लोन अप्रूव्ड बाय बैंक टू फार्मर स्मॉल ट्रेडर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। तो ये आता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की कैटेगरी में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 है हु गिव्स द फाइनल अप्रूवल टू द 5-year प्लान इन इंडिया। तो कौन देता है इसको, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 है व्हेन वाज द प्लान हॉलीडे डिक्लेयर्ड। तो प्लान हॉलीडे जो था वो हुआ था 3rd 5-year प्लान के बाद। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। कोई अच्छा रोलिंग प्लान कब था, रोलिंग प्लान का कमेंट करके बताइए कि रोलिंग प्लान कब था, रोलिंग प्लान के बारे में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 97 द एलपीजी, ये है एलपीजी, यहाँ पर है एलपीजी प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंस मिनिस्टर। तो एलपीजी जो था वो मनमोहन सिंह उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे। ऑप्शन बी सही आंसर है, इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 98 है इनकम टैक्स इन इंडिया इज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इंडिया में जो इनकम टैक्स जो था वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, ये इंट्रोड्यूस किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 है फिट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 29 अगस्त 2019। ऑप्शन सी सही आंसर है। 29 अगस्त को एक इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है, वो कौन सा डे है,
ये कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 100 है, इंडिया इंपोर्ट मैक्सिमम क्रूड ऑयल फ्रॉम क्रूड पेट्रोलियम फ्रॉम मैक्सिमम क्रूड पेट्रोलियम हम इंपोर्ट करते हैं इराक से। ऑप्शन बी सही आंसर है। तो ये थे 100 क्वेश्चन। वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।